नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर की, जिन्होंने ज्ञान देते हुए विवेक अग्निहोत्री को कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से कि उनको जो भी कमाई हो रही है उस कमाई से, कश्मीर फाइल्स वाली कमाई से, कश्मीरी पंडितों के बच्चों के एजुकेशन और इन सब पे उनको दान कर देना चाहिए, ये कहा है। और दूसरा एक ट्वीट उन्होंने किया है कि ठीक है, कश्मीरी पंडितों का, ब्राह्मणों का दर्द जो है भारत ने देख लिया। अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को मुसलमानों का जो, उनकी जो हत्या हुई है, मेजॉरिटी मतलब हिंदुओं के द्वारा की गई है पूरे भारत में, उस पे भी फिल्म जो है बनानी चाहिए। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमें अपना सहयोग देते रहिए। आप ये ट्वीट देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर हैं, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को और बाकी प्रोड्यूसर्स को भी एक ज्ञान भरी बात कही है कि कश्मीर फाइल्स से तो चलिए जो होना था हो गया, उससे काफ़ी पैसे आ रहे हैं आपको, और अब आपको कश्मीरी ब्राह्मणों के, पंडितों के बच्चों को एजुकेशन के लिए उदान कर देना चाहिए वस्तुतः उस कमाई को। कश्मीर फाइल्स के बारे में हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से इस फिल्म में सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होता है, पीपल टू पीपल पब्लिसिटी जो होता है, उसके कारण से आगे बढ़ते हुए एक सीमित संख्या में रिलीज होने पे, मतलब थिएटर की संख्या अगर कहूँ तो 500 था, और उसके बाद वो 4000 तक पहुँचते हैं। और फिर पिछले शुक्रवार को बच्चन पांडे जैसी फिल्म आती है, उस सब के बीच दूसरे मंडे तक, मतलब कल तक 179 करोड़ का व्यापार कर लिया था इन्होंने। कई राज्यों में, मूलतः जो भाजपा शासित हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री हो गया है, तो सरकार जो है अपना टैक्स नहीं लेगी और वो सारा जो है फिल्म के प्रोड्यूसर्स को जाएगा। और इन सब के बाद भी इसकी कमाई रुक नहीं रही है, और लोगों में देखने को लेकर जो उत्साह है वो न सिर्फ आपको दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या कलकत्ता इन सब जगहों पे दिखेगा, बल्कि छोटे शहरों में, जैसे मैं जहाँ बेगूसराय में रहता हूँ, वहाँ ये अनसुना है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन तक 4 के 4 शो कंप्लीटली एडवांस में बुक हों। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐप वेब के थ्रू जो है बुक होता है। सिंगल स्क्रीन है अलका सिनेमा बेगूसराय का, और वहाँ पे लोग जाकर बुक कर रहे हैं अगले दिन का शो। अगले दिन में भी हो सकता है 9 से 12 का। आप सोचिए कि 4 के 4 शो, मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये 4 के 4 शो जो है बुकड है, और कमाई जो है ट्रेमेंडस हो रही है। और लोगों में जो उत्साह है, वो जो मैंने फील किया थिएटर में बैठ के, नोएडा में भी मैंने देखा और उसके बाद फिर अपने शहर में भी देखा, दोनों में अंतर है रिस्पांस में। कि जब हम एक इस तरह के सेटअप में देखते हैं जहाँ कोई कुछ खा रहा हो, कोई रो रहा हो, तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। मतलब फिल्म व्यूइंग को एक उस तरह का अनुभव माना जाता है कि हम यहाँ पे आए, हम सिनेमा देखने आए, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना। फिर भी फिल्म के शुरुआत में भारत माता की जय के नारे लगना या बाद में नारे लगना, ये एक सामान्य है, हर जगह दिख रहा है। लेकिन छोटे शहरों में जो हर 10-15 मिनट पे या हर कोई एक इमोशनल हाई पॉइंट आता है सिनेमा में, वहाँ पर जो रिस्पांस था वो तरह तरह के, मतलब सिर्फ एक नारा नहीं लग रहा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कोई ऑर्गेनाइज्ड है। ये कंप्लीटली स्वतः स्फूर्त, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से नारे लग रहे थे, और उन नारों में रिवेंज की बात नहीं थी। 1-2 जगह हमने सुना है, लेकिन वो भी देश के गद्दारों को बोला गया था। उसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम उस तरह से नहीं था, वो आतंकियों के बारे में कह रहे थे। तो बाकी जगह पे जो देख रहे हैं उसमें रिवेंज भी नहीं है, उसमें सिर्फ अपने इतिहास को लेके, और एक जो सहानुभूति कहा जाता है, करुणा जिसको कहा जाता है, कि हमारे ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, मात्र 3 दशक बीते हैं, हमारी आपकी उम्र उतनी होगी, और ये अभी हमारे वर्तमान का हिस्सा है, ये भूत का भी नहीं है कि ये 1944 में कभी हुआ था, भले ये 7वीं बार हुआ था।
तो वो दिखाता है कि लोगों का प्रेम कितना है। और तब फिर ये जो इकोसिस्टम है वो फिर आता है हरकत में, और फिर उससे इस तरह की बातें आने लगती हैं कि आप जो है कश्मीर फाइल्स से जो कमाई आ रही है दान कर दीजिए। कहने का तो कह सकते थे कमाई आ रहे मनरेगा वालों को दे दीजिए। आप कहते पोखर खुदवा दे विवेक अग्निहोत्री कहीं पे, लौंडा नाच करवा दे बिहार के किसी गांव में जाके जहां पे लोगों ने नहीं देखा है। कह दे कि ऑर्केस्ट्रा बुला के वो जो होता है बाता बाती संवाद जो होता है यूपी और बिहार में वो करवा दे। कह दे कि प्याऊ खुदवा दो, मतलब सड़कें बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, सारा काम जो है अब चूंकि कश्मीर फाइल्स ने बिजनेस कर लिया है। ये ज्ञान तुमको दंगल के समय में क्यों नहीं आता? ये ज्ञान तुमको 3 इडियट्स पे क्यों नहीं आता? ये ज्ञान तुमको शाहरुख खान की कोई फिल्म आती है घटिया सी चेन्नई एक्सप्रेस, उस पर क्यों नहीं आता? अक्षय कुमार करता है उस पर क्यों नहीं आता? ये एक्सक्लूसिव इस फिल्म के लिए क्यों आ रहा है ये ज्ञान? तो ये सोचने की बात है। और रिहेबिलिटेशन का काम फिल्म मेकर का नहीं होता, ये सरकार का है। ये काम मोदी जी का है, केंद्र सरकार का। और वहां जो सरकार अब बनेगी, अभी तो एलजी है, जम्मू कश्मीर में जब अगर विधानसभा फिर से आती है, वहां फिर से चुनाव होते तो उनका है। तो ये भार आप विवेक अग्निहोत्री पे क्यों दे रहे हैं, या किसी फिल्म मेकर पे समाज सेवा का क्यों देते हैं? हमें यह बात समझनी होगी कि फिल्म मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य होता है पैसा बनाना, दूसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन का, अगर इस तरह की फिल्में हो तो। क्योंकि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है और फिल्म भी एक विजुअल लिटरेचर है। तो जब हम फिल्में बनाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइब्रेरी में जाके हो सकता है सारे इतिहास को समेटना, अगर वो इतिहासवेत्ता नहीं है, इतिहासविद नहीं है, उसमें शोध नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक दुष्कर कार्य होता है। तो इस कारण हम क्या कहते हैं, फिल्म में एक कहानी के माध्यम से जो है उन घटनाओं को हम बताते हैं जो सत्य हो सकती हैं, असत्य हो सकती हैं, लेकिन उस तरह के भाव चल रहे होंगे। तो आप बाबरी डेमोलिशन पे जब राम के नाम पे बनता है तब तो बड़ी खुशी होती है आपको, तब नहीं कहते हैं कि इस फिल्म से जो हुआ वो जाके बांट देना चाहिए किसको। उसमें कौन मरे थे? गोधरा पे जो इतनी कमाई की मीडिया वालों ने, बेच बेच के लोगों ने किताब लिखे और लगातार चलता रहा, तो 59 कार सेवकों के घर वालों, उनके तो हम नाम नहीं जानते हैं। हम नाम ही नहीं जानते तो उनके बच्चे कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता? उस पर तो कोई नहीं उठता है। एक नरसंहार तो हुआ नहीं है। हमारी तो मतलब पिछले 60 साल में हम इतने ज्यादा गिना देंगे, हमारे आजादी के समय से इतने नरसंहार हुए हैं, और सबके सब हिंदुओं के हुए हैं। हम तो आपको पिछली सदी, उससे पहले की सदी, वो जो मोहम्मद बिन कासिम से लेके अभी तक का हम गिनाने लगे तो हमारी तो आधी जनसंख्या मार दी गई थी। उनके बच्चे कहां हैं? उनकी फिक्र क्यों? बच्चे तो छोड़िए, फिक्र तो छोड़िए, पैसा तो छोड़िए, उनकी कहानी कोई कहता है तब आपको समस्या होने लगती है कि वो तो बहुत बीती बात होगी, उस पर चर्चा करने। मतलब आप हा हसन हा हुसैन करते हैं, हर साल याद करते हैं करबला की, वो सही है, वो आप भुलाए नहीं भूलते। आप बद्र की लड़ाई की बात करते हैं और तमाम उन लड़ाइयों को जो मोहम्मद लीड कर रहे थे। और यहां पे लड़ाई भी नहीं है, पॉलिटिकल असैसिनेशन है, जेनोसाइड है। लड़ाई में तो कम से कम हम जानते हैं ना कि हम लड़ने जा रहे हैं, हमारे सामने दुश्मन होगा और हम मार काट करेंगे। कहते हैं मतलब युद्ध में हर एक चीज जायज है। यहां तो युद्ध भी नहीं था, यहां तो आप विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हो कि हम तो विक्टिम हैं, हम तो वहां से आए, हम सताए हुए, दबे हैं, कुचले हैं। 4-4 पीढ़ी पहले, चाहे ये शेख अब्दुल्ला हो या ओवैसी हो आपका, ये सब तो कोई चितपावन ब्राह्मण था, कोई जो है डोगरा कम्युनिटी के थे, सब के सब हिंदू थे। जिन्ना जितने तुम्हारे महान मुसलमान नेता हैं, 4 जनरेशन पीछे चले जाओ, हिंदू ब्राह्मण निकलेगा। और वो अपनी जड़ों को त्याग कर ये मार काट मचा रहा है, और ऐसे आईएएस ऑफिसर ये ज्ञान दे रहे हैं कि उसका डोनेट कर दो जाके कश्मीर फाइल्स की कमाई को। फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट करता है, फिल्म मेकर
उन मुद्दों को जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो जो नकारे गए उसको लाने की कोशिश करता है, या फिल्म मेकर अगर वो ड्रामा है, रोमांटिक है, कोई फिल्म है, कॉमेडी है, तब वह आपके मनोभावों को, जैसे नव रस की बात होती है, 9 तरह के रस होते हैं जब हम नाटक की बात करते हैं या फिल्म मेकिंग में उसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो वो हमारे उन भावों को अपील करता है, हमें उन सारे रसों की उत्पत्ति करता है। करुण रस हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है, विभत्स हो सकता है, तमाम तरह के हास्य हो जाएगा, इन सारे रसों, तो वो आपको इमोशनली जोड़ता है। इसमें भी, इस फिल्म में भी विभत्स रस है। जब हम फिल्म देखते हैं तो हम इन भावनाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री का काम वो प्याऊ खुदवाना और कुआं खुदवाना या ये सब नहीं है कि एजुकेशन फाइनेंस करे, वो काम सरकार का है, सरकार करेगी। अब ये आईएएस ऑफिसर दूसरा भी एक ट्वीट करता है कि ये तो हो गया, दुख दर्द सब जान लिया हमने। और देखिए इस ट्वीट में 2 बातें हैं। एक तो इसका मूल विषय जो है कि मुस्लिम लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, हमें उन पर भी फिल्में बनानी चाहिए। तो क्या उन पर फिल्में नहीं बनी हैं? उन पर फिल्में बनी हैं। आज तक तो हम वही भोग ही रहे हैं कि अपवादों को उदाहरण बना के न सिर्फ फिल्म बनता है बल्कि पॉलिटिकल कैंपेन्स डिजाइन किए जाते हैं और आप पूरे विश्व में भारत की छवि बर्बाद करते हैं। अखलाक हो गया, जुनैद हो गया, तबरेज हो गया, ये सब एक एक उदाहरण है जो सामाजिक अपराध का शिकार थे और उसको आपने इस तरह से दिखाया कि हिंदू नंगी तलवारें लेके घूम रहा है और मुसलमान को जहां देखता है वो काट देता है। दूसरी बात जो है इस ट्वीट में, वो कहने का तरीका है कि ठीक है, कश्मीरी ब्राह्मणों का दर्द तो जान लिया, अब आगे सिर्फ एक फिल्म से, 2.5-3 घंटे की फिल्म से हमने कश्मीरी ब्राह्मणों का दर्द जान लिया। यही वो तरीका है जिससे आप नरसंहारों को ट्रिवियलाइज करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उसको छोटा बनाते हैं। आप शुरू ही करते हैं कि ठीक है, हाँ आप जान लिया। आप जितने ये लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, सब के आप ट्वीट देखिए। अभी कम से कम ये बात है कि ये स्वीकार रहे हैं कि हाँ ये हुआ था, वरना ये पलायन जैसे शब्द में इतने बड़े नरसंहार को, जनसंहार को, ये पलायन जैसे छोटे शब्द में समेट के उसकी उपेक्षा करते रहे। ये भी एक तरीका है कि नॉर्मलाइज कर दीजिए कि हाँ हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत होता है, ये योजनाबद्ध तरीके से होता है कि हमें बड़े से बड़े नरसंहार को, कि हाँ गोधरा में वो जला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, हम लेकिन और उसके बाद जो हुआ उस पे क्यों जाए? पहले ये बताओ ना कि 59 लोगों को कौन जला देता है यार। 1100 मस्जिदें थी कश्मीर घाटी में। एक कर्नल टिक्कू हैं, वो इतिहासकार भी, उन्होंने लिखा है हर मस्जिद से छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा मुसलमान, रालेब गालिब या चालिब की बात कर रहा था, कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या मारे जाओ। ऐलान हो रहे थे मस्जिदों से, इनके मेल्स को मार दो या भागने दो, इनकी औरतों को रखो पकड़ के। क्या है उसकी जड़ में? और तुम कहते हो कि नहीं ये तो हो गया, अब आगे बात करते हैं। मुसलमानों को भी मारा, कब मारा है मुसलमानों को इतने तय तरीके से? किस रेजिम में? पूरे भारत का इतिहास उठा के बता दो, पूरे भारत का मैं बता रहा हूं। जब तक कोई दंगा ना हुआ हो, दंगा होता है तो वस्तुतः 2 समुदाय के बीच युद्ध की स्थिति होती है। मुझे बता दो, पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है, 1400 सालों का इतिहास उठा के देख लो कि किस राजा ने, किस हिंदू राजा ने, किस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने पूरे भारत में, आधुनिक भारत या फिर चले जाओ और पीछे चले जाओ, मध्ययुगीन काल में चले जाओ, कि कभी भी किसी भी मुसलमान नहीं, यमन जो भी हैं तब के, मैं चाणक्य के समय की बात कर रहा हूं, कि किसी भी पॉपुलेशन का नरसंहार किया हो कहीं भी। एक उदाहरण नहीं है ऐसा, एक उदाहरण नहीं है।
लेकिन हमारे पास पिछले 7-8 दशकों में मोपला है, मरीझापी है, डायरेक्ट एक्शन डे है, नोआखाली है, ये सब बड़े बड़े जेनोसाइड्स हैं। लाहौर में जो हिंदुओं के साथ हुआ, ढाका में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ आज भी हो रहा है, कश्मीर में जो हुआ, कलकत्ता में जो माहौल बन रहा है, केरल में जो आज भी माहौल बन रहा है, ये सब के सब पॉलिटिकल जेनोसाइडल स्टेप्स हैं। ये वहीं पे पहुंचने वाले हैं। या तो राजनीतिक प्रश्रय के कारण ऐसे लोग प्लान बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हमले करते हैं, मैसेकर्स होते हैं, नरसंहार होते हैं। इसका पैरेलल मुसलमानों की हत्या में आपको एक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली जो इंक्लूसिव सोसाइटीज हैं वो दूसरों को आमंत्रित करते हैं। वो सोसाइटी नहीं आमंत्रित करती जिनकी किताब का पहली पंक्ति है कि एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, उसके अलावा सब फर्जी हैं। और जहां पे नॉन बिलीवर्स के मैसेकर की बात लगातार की गई हो, ये आपको हिंदुओं की किताब में नहीं मिलेगा। जब जहां की पढ़ाई, जहां आप दिन में 5 बार आप थ्रेटन करते हैं एक तरह से नमाज के जरिए, नमाज का आप तुफैल चतुर्वेदी व्याख्या करते हैं या जो भी मतलब जानकार है वो बताते हैं कि वो सीधा सीधा खुला खुला ऐलान है, वो पूजा नहीं है, वो ऐलान है कि अल्लाह ही महान है, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है। किसी की महानता का बखान करना और थ्रेटन करना, दोनों में अंतर है। महान हम भी अपने भगवानों को कहते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हनुमान जी को छोड़ के बाकी सब पागल हैं, बाकियों को काट दो, जाके मार दो। ऐसा नहीं कहा जाता, ना ही किसी किताब में सिखाया जाता है। तो जब उस तरह की थॉट प्रोसेस होगी ही नहीं धर्मावलंबियों की, तो उसके राजा भी उस तरह के काम नहीं करेंगे कि उन्हें मुसलमानों का एक गांव दिखा, बोला कि आग लगा दो पूरे गांव में। एक इंस्टेंस नहीं है इतिहास में, कहीं नहीं है। इसलिए जब कहा जाता है कि हाँ विवेक अग्निहोत्री को अब मुसलमानों के भी हत्याओं पे बनानी चाहिए फिल्म, बनाओ भाई, आप खुद बनाओ। विवेक अग्निहोत्री क्यों बनाएगा? आप बनाइए ना। आपके पास पैसों की कमी है क्या? आपको खुद इस पे बनाना चाहिए। अब जब इस तरह की बातें होती है तो हम फिर सोचने लगते हैं कि ये तो सरकारी मुलाजिम है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तब फिर हम उसका नाम देखते हैं कि ये इसका नाम क्या है, नाम जो है मुस्लिम है। तो फिर वो एक कोई अफसर नहीं बोल रहा होता, फिर उसके भीतर बैठा मुसलमान ये बात बोल रहा होता है। और इन दोनों चीज़ों में किसी भी अफसर को फ़र्क करना चाहिए। आप इस्लाम की बातें मस्जिद में कीजिए, एक निजी मुद्दा है, अपने घर में कीजिए। आप ट्विटर पे जब आप एक ऑफिस होल्ड करते हैं तब आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, खास करके वो बात जो झूठ हो। आप 8 किताबें लिखी हैं महाशय ने, तो इनको वो किताबें लानी चाहिए कि कब हिंदुओं ने कहाँ मैसेकर कर दिया है मुसलमानों का, नहीं ला पाए। और उन किताबों का एब्सेंस बताता है, अरे तुम तो पूरा का पूरा हर एक चीज मैन्युफैक्चर कर लेते हो विमर्श को, तो जो हो गया होता वस्तुतः उस पर तुमने किताबें नहीं लिखी होंगी। उस पर किताबों की कमी होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। अगर ऐसा हुआ होता जिस नरसंहार की तुम बात कर रहे हो, हाँ तुम्हारी सेनाओं को हमारे राजाओं की सेनाओं ने खदेड़ा है। 800 साल भले तुम भारत के एक भूभाग पे बने रहे, जिसका गौरव आज भी जो है सड़क चलता कोई भी जो है आंदोलनकारी मिसगाइडेड यूथ जो है तुम्हारा, वो क्रेडिट लेता है कि हमने तुम पे 800 साल राज किया है। तो अब तो नहीं है ना, कितने साल खींचोगे? और उस 800 सालों में क्या क्या किया वो क्यों नहीं स्वीकारते? ले आते हो फर्जी के किसी इतिहासकार को कि बाबर नामा में बाबर ने लिखा है कि नहीं बेटे तुम जो है किसी भी पूजा के स्थल को तोड़ना मत, ये सब मत करना। मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा, तुम्हारे राजतंत्र का फंडामेंटल ही वही है
काफिरों का सफाया, इस्लाम की स्थापना, और तुम ज्ञान दे रहे हो बाबरनामा में कि पूजा स्थल को मत तोड़ना और ये सब, और हम मान ले। बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक यही होता रहा। नहीं होता तो उत्तर भारत के मंदिर भी उतने ही समृद्ध और उतने ही अच्छी अवस्था में होते। उसके लिए किसी अहिल्याबाई होलकर को जीर्णोद्धार के लिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। अब प्रश्न यह है कि ये इकोसिस्टम इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ क्यों है, और बौखलाहट में न सिर्फ पहले तो डिनाई कर रहा था, फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि नहीं भाजपा जो है समर्थन दे रही थी, तो भाजपा से ज़्यादा सीटें तो कम्युनिस्टों की थी। और जब स्टेट में अपना चीफ मिनिस्टर है, उसके सामने ये सब हो रहा है, और पीक पे वो भाग जाता है लंदन दुम दबा करके, नाम में भले शेख है, दुम दबा के भाग जाता है, तब वो एक तरह से फ्री हैंड दे देता है ना आतंकियों को। सेंटर कोई यहाँ पे ले ही नहीं रही थी, और उस वक्त तो राजीव गांधी की सरकारें थी। फैक्चुअली भी ये लोग गलत हैं। सिर्फ मतलब 2-4 MP है तो उससे कहा जाता है कि नहीं गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे थे तो आप ही लोग ये मैसेकर करवाएं। मान लेते हैं करवाए हैं, तो फिर हम बना रहे हैं फिल्म, तो उसमें आपको समस्या क्या हो रही है? नरसंहार तो हुआ है ना, कम से कम ये तो स्वीकार रहे हो ना। उसके बाद इतनी सरकारें, कितनी कमेटी बैठ गई ये जज करने के लिए कि 2 साल पहले जो नरसंहार हुआ, फिर 5 साल बीतेगा, 7 साल पहले, फिर 12 साल पहले, कितनी कमेटी बैठी, कितने विक्टिम्स के बयान जो है रिकॉर्ड किए गए। क्या सरकार ने यह कोशिश की जानने की कि भागे हुए लोग, भगाए हुए लोग, मैसेकर किए हुए लोगों के परिजन कहाँ हैं? क्या उनके नाम का कोई म्यूजियम है? आर्काइव में उनकी बातें हैं? आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय के अखबारों की कटिंग्स के अलावा और कहीं भी उस तरह की कवरेज नहीं मिली, नहीं दिखी। इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया तो वो आपने पढ़ाने नहीं दिया, उस पर फिल्म नहीं बनने दी गई। फिल्म अभी भी नहीं बनती अगर ये सत्ता नहीं होती। अभी भी उसको रोज विवेक अग्निहोत्री को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो ये जो फर्जी के नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो कुछ एक फंडामेंटल सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए कि कब कमिटी बनी, कितने को कंपनसेट किया। तुम जब कहते हो कि मुसलमान भी मारे गए, तो क्या उन मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा या उन मुसलमानों को मुसलमानों ने ही मारा? मॉडरेट मुस्लिम्स जो कह रहे थे कि मतलब इफ देयर इज दैट टर्म, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी मार दिया कश्मीरी आतंकियों ने। तो ये आप अपने आप से पूछो ना कि उनके नारे क्या थे, नारा तकबीर क्या था, अल्लाह अकबर। वो क्या इंडिविजुअल्स माइक से अनाउंस कर रहे थे या फिर मस्जिदों से आ रहे थे? मस्जिद क्या होता है? धार्मिक स्थल है, मजहबी स्थल है, वहां मजहब के लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसको तो सर्वव्याप्त सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो आतंकियों का काम? नहीं नहीं नहीं, वो समाज का काम था, आतंकियों का नहीं। पूरा समाज आतंकी हो चुका था। तो आप इस तरह के डिनायल में और इस तरह के फॉल्स इक्विवेलेंसेस क्रिएट करते रहें कि नहीं नहीं उनको भी मारा गया और बाकी जगह भी मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। बात उस पर नहीं है, बात इस पे है कि ये जो हुआ उस पे किस सरकार ने क्या काम किया, उस पे किस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती दी कि आप क्यों नहीं इस पे कमेटी बनाओगे, इस पे क्यों नहीं केस चलना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किसका गवर्नर था, वो कहां था, कौन सी सरकार थी, वो कहां भाग गया, क्यों भागा, केंद्र क्या कर रही थी, डीजीपी क्या कर रहा था वहां का। ये सारी चीजों को अकाउंट में लेके ये आपको देखना पड़ेगा। अपने सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछिए। हाल ही में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम जो है पुराने जख्म नहीं कूड़े देंगे।
ये है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी ट्रायल्स चलते हैं अगर कोई नाजी पकड़ा जाता है जो हिटलर की सेना में था, आज भी चलता है उस पर ट्रायल, और एक एक को हंट करके लाया जाता है टू द बुक्स और बोला जाता है तुम अपनी कहानी सुना उसी क्रूरता के साथ जैसे तुम मार रहे थे। बात रिवेंज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो है हिंदू उन्मादी हो रहा है और जाके मुसलमानों को काटता फिर रहा है। एक भी इंसिडेंट नहीं है। इसके उलट मुसलमान जरूर चाकू मार रहे हैं। कुशीनगर की एक घटना है, लड़ाई झगड़ा स्टूडियो में, सिनेमा हॉल में मुस्लिम ही कर रहा है। क्यों? ये सवाल है। हिंदुओं में रिवेंज की, बदले की भावना नहीं है इस फिल्म को देखने के बाद भी। ये फिल्म इतिहास बोध के लिए है कि जो तुम्हारा वर्तमान है, जो कुछ समय बाद इतिहास बन जाएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं, उसके बारे में तुमने जानने की कोशिश नहीं की। जो हमारी पीढ़ी है, जो 30 साल की है, 20 साल की है, 25 की है, 15 की है, स्कूलों में जा रही है, ये उनके इतिहास बोध के लिए है। जो 40 साल के हैं तो उनके तो समय की बात है, उनके टाइम में हुआ था, या 40 नहीं तो 45-50 वाले तो उस वक्त तो पढ़ने लिखने लायक रहे होंगे, उस वक्त तो अखबारों में कवरेज भी हो रही थी, तो वो तो नहीं कह सकते कि उनके लिए एक शौक था। शौक तो बाकी के जनरेशन के लिए है जिसे स्कूलों में भी इसे पढ़ाया नहीं गया। शत्रुबोध के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जब इस तरह का एक वातावरण तैयार होता है, क्या क्या छोटे छोटे इशारे होते हैं, संकेत होते हैं जिन्हें देख के आपको संभल जाना चाहिए। इस बोध के लिए, शत्रुबोध के लिए आपको ऐसी फिल्में देखनी चाहिए या इस तरह के नैरेटिव्स में भाग लेना चाहिए। इसमें कोई किसी को मारने की नहीं, इसमें सबसे पहले तो अपने जान बचाने का भाव आप में आना चाहिए कि अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपके सामने दिखाया जा रहा है। जब धंधा होता है, व्यवसाय होता है, फिल्म मेकिंग एक धंधा है। इसमें मैं ये नहीं मान रहा कि विवेक अग्निहोत्री बड़े मतलब धर्म योद्धा है और वो धर्म की ध्वजा लेके दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह के भ्रम में हमें आपको नहीं जीना चाहिए। जब पैसा आता है तो अक्षय कुमार राष्ट्रवादी हो जाते हैं, उन्हें वो ट्रिक पता चल जाती है किस तरह की फिल्में बनाने से पैसे आएंगे। उसी तरह विवेक अग्निहोत्री का भी ये धंधा है, ये पैसे उनके कमाने। हाँ, इस धंधे के बाद वो आगे क्या करते हैं हमें वो देखना होगा कि क्या वो इसी तरह की फिल्में बनाते हैं। बनाते अच्छी बात है, उससे भी धंधा ही होगा, उससे भी उनके पैसे ही बनेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, या उनके मन में एकदम हो कि नहीं हमको समाज सेवा करनी है, मैं जो है रिस्क लूंगा, इस तरह की बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए उसमें भी। लेकिन मूलतः इसे प्योरली इस तरह से देखिए कि जब फिल्म मेकिंग में पैसा आने लगेगा किसी एक विचारधारा के अलाइंड फिल्मों के लिए, तब उस विचारधारा के लिए और फिल्में बनने लगेंगी। ये सीधा प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स, सीधा। जिस चीज से पैसा आएगा, कल तक जो हकला के प्यार कर रहा था, कल तक जो मतलब लोगों को खोज के उस तरह की कहानियां ला रहा था और उसके बाद फिल्म बना रहा था, रोमांटिक फिल्में बना रहा था या एंटी हिंदू नैरेटिव चल रहा था, अगले दिन जब उसे लगेगा कि इससे पैसे आ रहे हैं तो आपको वो माथे पे पूरा चंदन करके और वो मंदिर में भी जाता दिखेगा। आपको हर फिल्म में भगवान नजर आने लगेंगे, आपको हर फिल्म में भक्त और भगवान के बीच का संवाद आपको दिखने लगेगा और ये सॉफ्ट चीजें डलने लगेंगी, क्योंकि उनको पता है कि फिल्मों में हम क्या क्या कहां कहां डालेंगे तो हिंदू फिल्म देखने आएगा। पर्पस उनका पैसा कमाना है, लेकिन इसी से कहीं ना कहीं हिंदू समाज का हित भी सधता है, दो तरीके से। एक तो आपकी बात अब हो रही है तो फिल्म जो होता है पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा होता है, तो उसमें स्वतः लोग जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं, उससे प्रभावित होने लगते हैं। और दूसरा, वो फिल्में जो पाताल लोक की तरह आती है, जिसमें एक ब्राह्मण को जनेऊ कान पे डाल के और बलात्कार करते हुए या व्यभिचार करते दिखाया जाता है, या मंदिर में मांस पका के
वैष्णवों के मंदिर में खाते हुए दिखाया जाता है, उस तरह की घटना होती है। कुतिया का नाम सावित्री रखा जाता है। आर्यावर्त जैसी परिकल्पना होती है कि वो एक डिक्टेटोरियल स्टेट है, उसमें हिंदुओं के झंडे का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे लोग, वो एक वेव चलेगा और उसके बाद वो शांत हो जाएंगे क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब देखिए ना कि आमिर खान भी, चूंकि उसकी फिल्म आने वाली है, उसको पता है, तो वो बोल रहा है कि मैंने नहीं देखी है लेकिन देखना चाहिए कश्मीर फाइल्स। क्यों कह रहा है वो? उसे पता है कि लाल सिंह चड्ढा का क्या हाल होने वाला है। अब लोग, वही लोग जो इनकी फिल्मों को 500 करोड़ 700 करोड़ दिलवाते थे, वही लोग अब इनकी फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। ये बदलाव है, और ये बदलाव कोई विवेक अग्निहोत्री लेके नहीं आया, उसी बदलाव में एक कड़ी है वो। ये स्वतः धीरे धीरे वामपंथियों ने और इन फिल्मकारों ने अपने आप को इतनी निर्लज्जता से सामने रखा इन्होंने कि अब लोग पक चुके हैं, लोगों को सब कुछ दिखने लगा है और लोग अब उस मोड में आ गए कि नहीं भाई, हमें देखनी ही नहीं है तुम्हारी फिल्म, तुम कितनी भी अच्छी फिल्म बना दो, इसमें अगर ये व्यक्ति है जिसने पहले ये बयान दिया था हमें नहीं देखनी है। अब इस लेवल पे चल रहा है। तब वही कि धंधा अब नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि मनी जो है, मनी रूल्स, पैसे से सब कुछ चलता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो यह है कि हमने कश्मीर फाइल्स के बहाने यह देखा कि कैसे जनभावना जब एक विस्तार ले लेती है, वृहद रूप लेती है, सर्वव्याप्त हो जाती है, हर जगह से दिखने लगता है, तब वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। टैक्स फ्री होना पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस डालना नहीं है। डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस है कि आपको प्रधानमंत्री के साथ वो व्यक्ति दिखता है, आपको योगी जी के साथ वो व्यक्ति दिखता है, उस फिल्म का क्रू दिखता है। सरकारें मंचन कर रही हैं, सरकारें अपने अफसरों को बोल रही है कि छुट्टी लेके आप एक दिन जाइए और देखिए इस फिल्म को। अब ये धीरे धीरे, अब कर्नाटक के हिजाब वाले मामले को आप ले लीजिए कि उसमें लोगों का समर्थन इस तरह से मिला कि सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब हम री एग्ज़ाम नहीं लेंगे उनका, जिन्होंने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया था, जबकि सरकार ने कहा था कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और वो आंदोलन में व्यस्त हो गए थे। जन आंदोलन बना फ्री टेम्पल मूवमेंट, तो कर्नाटक ने अपने अधिकार क्षेत्र से उससे बाहर किया अपने स्टेट के मंदिरों को। इसी तरह की भावना जब उठेगी और वो एक कोहेसिव फॉर्म में आएगी, एक जगह इकट्ठा होगी, तभी वो राजनीतिक गंभीरता का मार्ग प्रशस्त करेगी। तभी नेता इन चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। तभी उनको लगेगा कि एक फिल्म के लिए जब लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं तो हम एक्चुअल में उनके लिए काम करेंगे, उनके हितों में काम करेंगे, तब उनकी पॉलिटिकल कैपिटल कितनी बड़ी होगी, कितनी बनेगी। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।